नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जवानों उठो, हुजूर आ गए हैं, हुजूर तशरीफ ले आए हैं। आज कुछ बरसाती मेंढकों की तरह कुछ नाम निहाद मौलवी आएंगे और वो कहेंगे ये ईद मिलादुन नबी कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है। तो जवानों कहो हुजूर आ गए, बात खत्म हो गई। तुम किताब का हवाला तलब करते हो, किताब में नहीं, ये मिलादे मुस्तफा हम सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है, हम सुन्नियों के ऊंचा बोलो मुकद्दर में लिखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर आ गए, बात खत्म हो गई। आला हजरत कहते हैं करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुसन्नफ़े अब्दुल रज़्ज़ाक़ में मुहद्दिस मदीना मुनव्वरा हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द रशीद और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ अबू बकर बिन हमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस नकल की है, जिस हदीस को हदीस नूर कहा जाता है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। हुजूर कहते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्लल अशियाई नूरन नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूरु यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाहु व लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन इला आखिरिल हदीस। हुजूर कहते हैं, जाबिर सुनो, सबसे पहले अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर वो नूर दौर करता रहा अल्लाह की कुदरत से। जहां अल्लाह ताला ने चाहा वहां तुम्हारे नबी का नूर जाता रहा। जाबिर सुनो, उस वक्त ना लौह थी, ना कलम, न जन्नत थी, न दोज़ख, न आसमान था, न जमीन थी, न चांद था, न सूरज था, न जिन थे, न इंसान थे। गर्ज के कायनात की हर शे से पहले जाबिर अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। क्या मतलब, हुजूर नहीं होते तो आसमान नहीं होता, जमीन नहीं होती, चांद सितारे नहीं होते, ये सूरज और कहकशां नहीं होते। अल्लाह अकबर कबीरा, जो भी है सब हुजूर का सदका है, हुजूर के तवस्सुल से पैदा हुआ है, हुजूर का वजूद ही सारी कायनात के लिए है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कलम उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, जवानों मेरी तरफ देखो। आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए। अरे बोल दो या रसूल अल्लाह, इतनी कंजूसी समझ सुनिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, कभी सुन्नी के चेहरे पे 12 नहीं बजते। रात होती है तब भी मुस्कुरा के वो हुजूर की बातें सुनता है, दिन हो तब भी नबी की बातें मुस्कुरा के सुनता है। तो चेहरों पे खुशी लाइए, मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही, कहीं ना बनी ये बेखबरी, खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, फूल खिले, दिन हो भले, दीवा के तले, सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। वाह
सुभान अल्लाह, वाह मुफ्ती साहब बहुत अच्छा माशाअल्लाह। रजा की ज़बान ऊंचा बोलो तुम्हारे लिए जवानों हुजूर आए हैं, बहुत हुजूर अच्छा से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो, आका से मोहब्बत, हुजूर की गुलामी जिंदगी का मकसद है। जवानों हुजूर की गुलामी का पट्टा जिस दिन गर्दन में पड़ेगा तो कोई भी दुनिया की ताकत तुम्हें जलील नहीं कर सकती। सच्ची बात। ये इज्जत हुजूर के गुलामों के लिए है, जी बेशक। ये तख्तो ताज हुजूर के गुलामों के वास्ते बनाए गए हैं। सारी इज्जतें हुजूर की गुलामी से नसीब होती हैं। अगर उनसे फिरोगे तो फिर जलील हो जाओगे, सच्ची बात। तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आज देख लो थाने से लेकर कचहरी, कहीं हमारी आपकी सुनवाई हो तो बताओ, सच्ची सुनवाई नहीं। अल्लाह अकबर। हर जगह हम लोग शक की निगाह से देखे जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हुजूर की गुलामी हमारे पास न रही। ऊंचा बोलो, हुजूर की गुलामी हमारे पास न रही। जिस दिन हुजूर की गुलामी आएगी दुनिया देखेगी। अल्लाह की कसम, हुजूर की गुलामी जब गर्दन में आती है तो कोई अबू बकर सिद्दीक बन के चमकता है, कोई उमर बन के चमकता है, कोई उस्मान गनी बन के चमकता है, कोई हैदर कर्रार बन के चमकता है, तो कोई हुसैन आजम बन के चमकता है। नबी की गुलामी से कोई गौसे आजम बनते हैं, कोई आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बनते हैं। हुजूर की गुलामी से कोई सरकार ताजुश्शरिया बन के चमकते हैं, शरीयत के ताज बन के चमकते हैं। हुजूर ही की गुलामी से कोई हुजूर हाफिज मिल्लत के चमकते हैं। हुजूर ही की गुलामी चमकाती है, बाकी सब धोखे हैं। जवानों आओ, हुजूर से गुलामी हासिल करनी है, हुजूर से मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत हासिल करने का तरीका बता के जा रहा हूँ। हुजूर के नक्शे कदम पे चलिए और ज्यादा से ज्यादा हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़िए। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, इसकी 12 तारीख को हुजूर की पैदाइश हुई थी। बोलो ऊंचा बोलो, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए थे, हुजूर आ गए। अब गुलामों को चाहिए आका पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद और सलाम के गुलदस्ते पेश करें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद और सलाम पढ़ें। हर जवान को कम से कम 2100 मरतबा अपने आका के ऊपर दुरूद और सलाम भेजना चाहिए 12 तारीख आने से पहले पहले। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं बताता हूँ हुजूर की गुलामी क्या होती है। एक शख्स है मदीना शरीफ में, यहूदी है, मालदार है, उसका एक बेटा है, इकलौता बेटा। जवानों बात मत करो मेरी तरफ देखो यार, बड़ी तकलीफ होती है। हम हुजूर की बातें कर रहे हैं, आप टेक लगा के बैठे हैं। नहीं मेरे भाई, कमर में दर्द हो तो कोई बात नहीं, अगर कमर में दर्द नहीं है तो टेक मत लगाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुजूर की महफिल है, ये अदब व एहतराम के सुनने के लिए सुनी जाती है, अदब व एहतराम से। अल्लाह अकबर कबीरा। यहूदी का इकलौता बेटा है, यहूदी बड़ा अमीर कबीर है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यहूदी ने अपने जवान बेटे को किसी सामान खरीदने के वास्ते घर से भेजा है। यहूदी का बेटा घर से निकला है, राह में हुजूर का मस्कन पड़ा। आका के जमाले जहां आराफ है उसकी नजर पड़ गई। जवान हुजूर का चेहरा देखता रहा, चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत करता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। शाम हो गई, जवान मकसद भूल गया, इस काम के लिए निकला था। इधर बाप इंतजार कर रहा है, बेटा मेरा पागल नहीं है, बेटा तो बहुत चाको चौबंद है, आज इसकी नजर का शिकार हो गया कि सुबह से शाम हो गई अभी तक वापस नहीं आया है। शाम को जब बेटा वापस आया, बाप ने पूछा बेटे कहाँ लगा था, कहाँ रुक गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने टाइम में आया है और खाली हाथ आया है, मैंने तो सामान लेने के लिए तुझे भेजा था। बच्चे ने कोई माकूल जवाब न दिया, इकलौता बेटा था, बाप भी डांट न सका और ये बाप की मोहब्बत हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा 1000 गलतियां करता है तब भी बाप उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बाप बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन उस वक्त बाप का दिल टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। बुढ़ापे के आलम में बाप पहुंचता है। इस बाप को सबसे ज्यादा
अजीज अगर कोई है तो इसकी औलाद है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप को औलाद से ज्यादा अजीज कोई नहीं हो सकता। आज जवान शिकायत और शिकवे गिले करते हैं, हमारा बाप अल्लाह अकबर सोतेला बर्ताव करता है, हमें बिल्कुल नहीं समझता है, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और जवान होश के ना खोल ले, जवानी से बुढ़ापा आ गया, सर में चांदी उतर आई, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इसकी खातिर औलाद की खातिर दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, मजदूरी पे मजदूरी करते रहे, सर का पसीना पैरों में निकल गया। औलाद की जिंदगी कामयाब करने के लिए बाप ने ओवर टाइम भी काम किया। आज बेटा शिकायत करता है, लोग कहते हैं फुला मर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। बीमार था, दिल का मरीज था, अल्लाह अकबर पेट का मरीज था, दिमागी मरीज था, इस वजह से मर गया। याद रखना मौत तो सबको आएगी, सबको मरना है, लेकिन याद रखना जो लोग कहते हैं बूढ़ा, अल्लाह अकबर बूढ़ा था, ठंड से मर गया, गर्मी से मर गया, दिल का मरीज था इसलिए मर गया। बहुत सारे मर्द अगर आप जायजा लोगे, अल्लाह की कसम, ना तो ठंड की वजह से वो मरते हैं, न दिल के मरीज होने की वजह से वो मरते हैं, बल्कि बेटों के रवैयों से मरते हैं, औलाद के गलत रवैयों से बाप का इंतकाल होता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त बाप का दिल चकनाचूर हो जाता है, जिंदगी भर औलाद के लिए कमाता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बुढ़ापा आया तो ये बेटा आंखें दिखाने लगा, इसके तेवर बदलने लगे। इसकी हालत तो ये है, जब शाम घर में वापस आया, बाप ने पूछा इतने देर से, इतनी ताखीर से तुम क्यों आए हो? तो बेटे का जवाब सुनो। बेटा जवाब देता है, ये जालिम बेटा जवाब देता है, अल्लाह अकबर कबीरा। अपने आप में अपने आप को खुद अल्लाह अकबर कुछ ज्यादा ही समझने वाला बेटा जवाब देता है, तुम ठेकेदार हो हमारे, हम कहीं रहे, आपको क्या मतलब? अल्लाह अकबर कबीरा। मुंह बंद रखा करो अपना, मुंह बंद करने की बात करता है। जिस दिन बाप का मुंह बंद हो जाएगा, दुनिया के ऊपर तेरे मुंह खुल जाएंगे, फिर तू किस किस का मुंह बंद करेगा, तेरे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहना चाहता हूँ, ये बाप है, हजार गलती बेटा कर भी दे तब भी नजरअंदाज कर देता है, खुशी से करता है। क्यों करता है खुशी से? इसलिए कि ये उसका खून है, ये उसका अल्लाह अकबर कबीरा बेटा है। तो अर्ज कर रहा था सामाईन नाज़रीन, यहूदी का इकलौता बेटा था, उसने कोई मामूल जवाब भी न दिया, तब भी बर्दाश्त किया। बेटा बिस्तर पे लेट गया, सुबह को घर से निकला, फिर शाम को वापस आया। बाप ने पूछा, फिर कोई माकूल जवाब न दिया। ये पूरा दिन हुजूर का दीदार करता रहा, इसी तरह जाता रहा, रोजाना जाता, हुजूर का दीदार करता, बिला नागा हुजूर का दीदार करता, कंटिन्यू हुजूर का दीदार करता रहा, मुसलसल हुजूर के चेहरे को देखता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुजूर की मोहब्बत में बीमार पड़ गया, हुजूर के इश्क में बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ा सीधा ना हो सका। बाप ने इलाज कराया, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन फायदा ना हो सका। हुजूर के इश्क में बीमार पड़ा है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जवान हुजूर के इश्क में बीमार पड़ा, हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। बाप ने जब देखा कि बिस्तरे मर्ग पर पड़ गया है बेटा, करीब आया, हाथ पकड़ के बेटे का बोला, ओ बेटे कोई आरज़ू हो तो मरने से पहले बता, कोई ख्वाहिश हो तो बता। बेटा बाप का हाथ पकड़ के बोला, ख्वाहिश तो सीने के अंदर दबी हुई है, आरज़ू तो है लेकिन उसे तुम पूरी कर न सकोगे, ख्वाहिश को पूरी कर न सकोगे। बाप कहने लगा, ओ बेटे मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूँ, मेरे दिल के अंदर इतनी गैरत तो है, तू इकलौता बेटा है और तुम मुझसे ख्वाहिश
ख्वाहिश को करेगा तो मैं जरूर उसको पूरा करूंगा, अपनी जान की फांसी लगा के भी तेरी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने कहा तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा कर सकोगे? कहा मैं करूंगा। तो कहा पुख्ता वादा करो। कहा मैं करूंगा, बताओ तो सके। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बच्चे उस नौजवान ने कहा था अगर मेरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो तो जाओ इमामुल अंबिया की बारगाह में जाओ, मदीने के ताजदार की बारगाह में जाओ और उन्हें बुला करके लाओ और उनसे कहो एक मर्तबा दीदार करा दे, मरने से पहले उनको देखना चाहता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ा कठिन मरहला था, लेकिन बेटे की ख्वाहिश थी और बेटा दुनिया छोड़ रहा था। बाप गया, अल्लाह अकबर, दबे पैर कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैंने आपकी बड़ी बुराई की है, मैं आपको गालियां देता हूँ, आपके मिशन की तरदीद करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आया आपके दरवाजे पर साइल बन के आया हो। मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, मेरा इकलौता बेटा है, उसकी ख्वाहिश उसकी आरज़ू है, वो मरने से पहले आपका दीदार करना चाहता है, आपके दर्शन करना चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया अबू बकर उठो, उमर उठो, उस्मान उठो, अली उठो। अल्लाह अकबर कबीरा। खुलफाए राशिदीन उठे, चंद अंसार मुहाजिरीन उठे और मेरे नबी यहूदी के घर तशरीफ ले गए। यहूदी के बेटे की आंखें बंद थी। बाप ने कहा बेटे देखो तो सही, तुम्हारे आंखें खोलो और देखो मोहम्मद तशरीफ ले आए हैं, नसीब तेरा चमक उठा, देखो नूरी अरब के चांद लहद के सरहाने आए हैं। जैसे कि यहूदी के बेटे ने आंखें खुली हैं और क्या देखा है, सामने आमिना के लाल जलवा फरमा है, सामने इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, हुजूर का चेहरा देखता रहा और जवान मोटे मोटे आंसुओं से रोता रहा, बिस्तर पर तड़पता रहा और कहता रहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं बीमारी से पहले रोजाना आपका दीदार करने चाहता था, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा देखना चेहरा देखने जाता था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ओ गुलाम तुम क्या समझते हो, तुम आते थे मुझे खबर नहीं होती थी, तुम बाद में आते थे, मुझे खबर पहले हो जाया करती थी कि मेरे एक आशिक आ रहा है, छुप छुप के मेरा दीदार करने आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज करता है यहूदी का बेटा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया। यहूदी का बेटा कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान बन गया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए मैं किधर जाऊंगा, या रसूल अल्लाह, के जन्नत मुझे भी मिलेगी, मैंने कोई नमाज अभी तक नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, कोई सदका तो खैरात भी नहीं किए हैं, या रसूल अल्लाह, ये बताइए मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ओ जवान, मैं तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाऊंगा, तेरी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत अच्छा बोले। मैं तेरी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दूंगा। थोड़ा सा एक को बस हल्का सा कम कर दीजिए, बात समझ में आ रही है आपके? तेरी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाऊंगा। अब उस नौजवान का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहूदी कहने लगा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं ये चाहता हूँ बेटा मेरा है, लेकिन अब आप इसको यहाँ से उठाएं और आप अपने हिसाब से इसकी तदफीन करें, जो भी आपको करना है आप अपने हिसाब से करें। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर उठा लो जवान को, उमर उठाओ मेरे आशिक को। क्या किस्मत है जवान की, बेटा यहूदी का था, यहूदी के घर में पैदा हुआ था, यहूदन की गोद में पला था, लेकिन अब अबू बकर के कांधों पे पड़ा है, उमर के कांधों पे है, उस्मान गनी के कांधों पे है,
है मौला अली के दोष पर है। अल्लाह अकबर उठा के लाए, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने उसको कफन पहनाया और फिर उस पर नमाज जनाजा भी अदा कराई। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर उसकी कब्र में उतरे, अपने हाथों से उसको लिया, अल्लाह अकबर कबीरा कब्र में रखा। मेरे हुजूर पंजों के खड़े हैं, हुजूर पूरा कदम नहीं रखे उसकी तुरबत में, हुजूर पंजों के बल एड़ी अपनी पूरी उठाए हुए हैं और पंजे जमीन पे कब्र में रखे हुए हैं। नौजवान को अल्लाह अकबर हुजूर ने लिटा दिया, कब्र में रख दिया। हुजूर के जिस्म से पसीना ही पसीना टपक रहा है, हुजूर का पसीना भी मुझको अंबर की खुशबू देता था। हुजूर के जिस्म से पसीना पसीना, अल्लाह अकबर, हुजूर पसीना पसीना है। आका कब्र से तशरीफ बाहर तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक आज़म शेखैन गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आप इसकी तुरबत पे उतरे, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत होती तो मैं इसकी कब्र में उतर जाता। आपने ज़हमत उठाई, या रसूल अल्लाह उमर इब्न खत्ताब इसकी कब्र में उतर जाते। आपने ज़हमत उठाई, मेरे नबी फरमाते हैं हाँ अबू बकर तुम भी कब्र में उतर सकते थे, हाँ उमर तुम भी कब्र में उतर सकते थे, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहा, तुम्हारे पैगंबर को याद है। अबू बकर तुम भूल गए, उमर तुम भी भूल गए, उस्मान तुम भी भूल गए, अली तुम भी भूल गए, तुम्हारा पैगंबर नहीं भूला गए। मैंने इस जवान से वादा किया था, ओ जवान मैं तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाऊंगा। अबू बकर तुम उतरते तो कब्र जन्नत का बाग कैसे बनते, उमर बताओ कैसे बनती। मैंने अपने कदम रख के जवान की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। या रसूल अल्लाह ये तो समझ में आ गया, इसलिए आप इसकी तुरबत में उतरे थे, इसकी लहद में कब्र में उतरे थे। या रसूल अल्लाह आपको पसीना इतना क्यों आ रहा था, या रसूल अल्लाह आप पंजों के बल क्यों खड़े थे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों इसकी कब्र में इतनी जन्नत की हूरें आई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं ये सोच रहा था कि मैं पूरा कदम रखूंगा तो किसी हूर को मुझसे तकलीफ ना हो जाए, इसलिए मुझको जहां जगह मिल लगी थी वहीं मैंने अपने पंजे रख लिए। या रसूल अल्लाह ये भी बताइएगा आपको इतना पसीना क्यों आ रहा था, आप कब्र में इसकी पसीना पसीना हो रहे थे। मेरे नबी फरमाते हैं हूरों के साथ साथ नूरानी फरिश्ते बहुत आए हैं इसकी कब्र में, वो फरिश्ते मेरे वजूद से लग लग के गुजर रहे थे, इसलिए तुम्हारे पैगंबर को पसीना आ रहा था। वो जवानों हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से इश्क करो। देखो जिंदगी में कोई इबादत नहीं थी, कोई सजदा नहीं था, हुजूर से मोहब्बत थी, हुजूर से प्यार था। ये जवानी हुजूर के नाम पर लुटा दो, ये जिंदगी हुजूर के लिए है, उनकी मोहब्बत में अल्लाह अकबर कबीरा लुटा दो। सरकार आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां लगे। जवानों आगे आओ, हुजूर को जो पसंद था उनको करने की आदत बना लो, जो हुजूर को चीजें नापसंद थी उनको छोड़ने की आदत बनाओ। मेरे आका को ये मतलब पसंद नहीं था, ये काम मुझे नहीं करना है, मेरे आका को इस काम से तकलीफ होती है, ये काम मुझे नहीं करता है, मेरे आका इस काम से खुश होते थे, ये काम मुझे करना है। ये नजरिया यहाँ से लेकर के जाना। अल्लाह अकबर, इस जलसे से जब आप जाओ तो दिल में हुजूर की मोहब्बत लेकर के जाना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका की आंखों को ठंडक किस चीज से पहुंचती है, नमाज मेरे आका की आंखों को ठंडक पहुंचाती है। तो नमाज की पाबंदी करना, नमाज की अल्लाह अकबर पाबंदी के साथ नमाज को अदा करना। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, और तुम रब की इबादत करो, उसकी ज़ात व सिफात में किसी को शरीक मत ठहराओ, रब की बंदगी करो। मौलाना रूम कहते हैं जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदगी। बात समझ में आ रही है? सच्ची बात। कहते हैं जिंदगी वो है जिसमें खुदा की इबादत हो, वो भी कोई जिंदगी है, जिसमें इबादत न हो वो तो शर्मिंदगी है। क्या है बोलो? वो शर्मिंदगी है। इबादत करो, पाबंदी के साथ नमाज अदा करो। हुजूर कहते हैं जो पाबंदी के साथ नमाज अदा करता है
उसका नाम जन्नत के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। वाह वाह बेशक। और जो नमाज छोड़ने की आदत बना लेता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। सोचो कभी इतनी नमाजें छूटती, जुमे से जुमा पढ़ते हैं हम, बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ते। सोचो कहीं हमारा नाम जहन्नम के दरवाजे पर तो नहीं लिख दिया गया। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब ये जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती इनसे पूछेंगे कि मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें जहन्नम ने किस चीज ने पहुंचाया? तो ये जहन्नमी कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या पता चला कि नमाज न पढ़ना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, नमाज पढ़ना जन्नत में ले जाने वाला अमल है। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, ऊंचा बोलो, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाज कब्र में मोनिस गमखार बन के आएगी। उलमा कहते हैं जब नमाजी दफन कर दिया जाता ना तो उसे दहशत लगती है, तो नमाज आती है अल्लाह अकबर कबीरा और आकर के उसे तसल्ली देती है, उसका साथ बन के आती है और कहती तू मत घबराना, तू मत परेशान होना, तूने अपने घर वालों को छोड़ दिया है, मैं तेरा दिल लगाने के लिए यहाँ आई हूँ। वो शख्स कहेगा आखिर तू कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो उस मरने वाले से नमाज कहेगी तू मैं नमाज हूँ, तू मुझे पाबंदी से अदा करता था, आज तू अकेला है, दुनिया में तूने मुझे नहीं छोड़ा था, आज कब्र में मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो तो सही, ये नमाज है जो अंधेरी कब्र में हमें बचाएगी, ये नमाज है जो हमारा साथी बन के कब्र में रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और देखो कुरान से मोहब्बत करो, कुरान भी अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह के अजाब से बचाएगा, कब्र में कुरान आएगा। कुरान से मोहब्बत करो और कुरान वालों से भी मोहब्बत किया करो। ये उलमा है, इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे प्यार किया करो। हुजूर कहते हैं आलिमों से नफरत मत करना, आलिमों से मोहब्बत करना। इमाम हसन बसरी कहते हैं जो आलिमों से नफरत करता है उसका कब्र में जो चेहरा है ना वो किबले से फेर दिया जाता है, उसका चेहरा काला कर दिया जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत गुस्सा आया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस मरदूद ने ये कहा अल्लाह अकबर कबीरा कि मुझे दाढ़ी वालों से नफरत है, ये दाढ़ी वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा नादान ये कुफ्र है, कुफ्र क्या बक रहा है वो जालिम, ये दाढ़ी हर नबी की सुन्नत है, आदम से लेकर पैगंबर इस्लाम तक हर नबी ने दाढ़ी को रखा है। इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। हम इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं, इमाम आजम को मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके नजदीक एक दाढ़ी रखना, एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा अगर दाढ़ी वालों से तुझे नफरत है तो फिर लिख दे कि मेरी नमाज जनाजा बगैर दाढ़ी वाले से पढ़वाना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखना जब तू मरेगा ना अल्लाह अकबर कबीरा औलाद तुझे गुस्ल भी नहीं देगी, गुस्ल भी तुझे किराए पर लोग देने के लिए आएंगे। तेरी औलाद तो इतनी निकम्मी नकारा है, तेरी नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात है, वो तेरी नमाज जनाजा पढ़ेगी भी नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं कहता हूँ वो लोग दाढ़ी वालों से नफरत कर रहे हैं, तुम अपने बच्चों का हाथ पकड़ो और मदरसे में ला करके डाल लो ताकि बेटा हाफिज़ कुरान भी बन जाए और मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम भी बन जाए। सूडान के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा कुरान मुक़द्दस से जालिम ने चला दिया। अल्लाह अकबर शाहशाह आम पे कुरान में आग लगाई। सुन्नियों ने, मुसलमानों ने क्या किया? जगह जगह अल्लाह अकबर एहतिजाज किए, आंदोलन किए। मैं कहता हूँ इन एहतिजाज से कुछ नहीं होने वाला। उस दुश्मन कुरान ने कुरान को नजरे आतिश किया था, इसका जवाब ये था, इसका रद्द अमल ये था। आप अगर अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे, 4 बेटे थे, 2 बेटों को अल्लाह अकबर वहां पढ़ने देते और 2 बच्चों को कुरान का हाफिज बनाते। ए जालिम, कान खोल करके
के सुन ले, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरत अल्लामा सिराज अख्तर साहब कबिला, आप बड़े खुश नसीब हैं, आपका खानदान खुश नसीब है। इसलिए सूफिया कहते हैं जिस बिरादरी में, जिस खानदान में, जिस कबीले में आलिम नहीं होता वो खानदान जिंदों का नहीं, वो खानदान मुर्दों का हुआ करता है। खुश नसीब है वो खानदान जिस खानदान में रहनुमाई के लिए एक आलिम दीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। घटिया लोगों की भी कमी नहीं है, घटिया किस्म के लोग कहते हैं दाढ़ी वालों से नफरत है, लेकिन अच्छे लोग बहुत मौजूद हैं। एक जगह मैंने जिक्र सुना, सीना चौड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, बड़ी खुशियां सुनी मौलाना साहब। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहने लगे आज गुनाह इतने हो रहे हैं, शराबें पी जा रही हैं, जुए खेले जा रहे हैं, सट्टे लगाए जा रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानियां की जा रही हैं, अल्लाह की इबादतों से लोग दूर हो गए, गफलत की चादर तान के सोए हुए हैं। लोग कहते फिर कैसे जन्नत में जाएंगे। वो तस्कीरें हो रहे थे, चंद लोग बैठे थे दुकान पे। अल्लाह अकबर कबीर। एक शख्स ने चेहरे पे उसके दाढ़ी भी नहीं थी, इतना नमाजी भी नहीं था, लेकिन जवाब सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने ये कहा सुनो ये इतने गुनाह हो रहे हैं फिर भी मुसलमान जन्नत में जाएगा। ये जो जन्नत में जाएगा ना ये आलिमों की शफाअत के जरिए जाएगा। एक हाफिज अल्लाह अकबर जो उससे लोग मोहब्बत करेंगे वो उसकी शफाअत करके उसको जन्नत में ले जाएगा। इतनी नाफरमानियों से जन्नत नहीं बनती। जन्नत अगर मिलेगी तो ये जो नबी की शरीयत के आलिम है, ये कुरान के हाफिज है। एक हाफिज बाअमल के बारे में आता है कि अल्लाह की कसम 10 ऐसे लोगों को वो जन्नत में ले जाएगा जिनका नाम जहन्नम में लिख दिया गया होगा। तो सोचो वो 10 को ले जाएगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, तो फिर एक आलिम दीनी मतीन का आलम क्या होगा। वो जिसकी तरफ निगाह डालेगा अल्लाह अकबर प्यार करेगा, जन्नत में ले जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बेशुमार लोगों को जन्नत में ले जाएगा। इसलिए कहता हूँ इनसे मोहब्बत करो, मदरसों को मजबूत करो, और जो तुम्हारी मस्जिदों के इमाम हैं उनकी तनख्वाहें ज्यादा करो। आज बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए अमीर तो पढ़ाती नहीं है। बच्चा हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, इमामत करेगा, कितनी सैलरी होगी 10,000 11,000, फिर कैसे खर्चे करेगा। महंगाई का दौर है तो तुम सैलरी बढ़ दो, तुम क्या कर दो तनख्वाहें बढ़ दो, 25,000 30,000 तनख्वाहें इमाम की कर दो, ताकि जो अमीर अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं ये भी पढ़ाने पर मजबूर हो जाए। कि आज यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 25,000 की सैलरी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हर वो जतन करने लगो, हर वो काम करने लगो जिससे कुरान की इशाअत हो। हर वो काम करो जवानों, नबी की गुलामी का सबक पढ़ा रहा था, हुजूर के गुलाम बन जाओगे ना तो फिर तुम हर वो काम करने लगोगे। तुम मस्जिद का चार्ज अपने हाथों में ले लोगे, फिर इमाम की सैलरी तुम बढ़ाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। बीमारों के इलाज में तुम कराओगे। अल्लाह अकबर। बेवा लड़कियों यतीम बच्चियों के निकाह तुम कराओगे, बेवाओं के सरों पर दुपट्टे तुम डालोगे, बेसहारों को सहारा तुम दोगे, यतीमों के हाथों में कागज कलम तुम दोगे। जाने मिल्लत इस्लामिया बस हुजूर के गुलाम बन जाओ। क्या बनना? ऊंचा बोलो। हुजूर का गुलाम बनना है, हुजूर का नौकर बनना है। सारी इज्जतें हुजूर की नौकरी में है, सारी इज्जतें हुजूर की नौकरी में है। एक बात तो बताओ, वो 30,000 कमाते हैं मास्टर साहब, उनको 50,000 मिलती है जो अल्लाह अकबर कांस्टेबल है, लेकिन मस्जिद का इमाम 9,000 में बहुत खुश है। अल्लाह अकबर मदरसे का मुदर्रिस 10,000 में बड़ा खुश है। ना तो उनके अल्लाह अकबर कबीरा कपड़ा मैला नजर आ रहा है, उनके कुर्ते पे परेज भी नजर आ रही है, उनकी टोपी भी अल्लाह अकबर साफ सुथरी नजर आ रही है, उनके कपड़ों में इतर भी नजर आ रहा है। कुछ लोगों को इसी से तकलीफ होती है कि देखो इतनी थोड़ी तनख्वाह है फिर भी देखो अल्लाह अकबर परेज के कपड़ों की परेज नहीं टूटती। अल्लाह अकबर टोपी अल्लाह अकबर इतनी साफ सुथरी धुली नजर आती है और कपड़ों में खुशबू भी नजर आती है। आखिर ये इतने शाद क्यों रहते हैं? आखिर ये इतने अल्लाह अकबर कबीरा खुश क्यों रहते हैं? तो तुम गौर करो। अल्लाह की कसम जिसके सीने में कुरान होगा वो खुश नहीं होगा तो बताओ कौन खुश होगा? अल्लाह अकबर कबीरा जो मेरे नबी के शरीयत का आलिम होगा अगर वो खुश नहीं होगा तो बताओ कौन खुश होगा? बात खुशबू की करते हो, बात इतर की करते हो। 50,000 कमा के भी वो इतर नहीं लगाते जो 9,000 कमाने वाले मस्जिद के इमाम अल्लाह
वजह ये है और लोगों दुनिया की तो खुशबू तुम देख रहे हो, अल्लाह की कसम ये जो खुशबू है सब कुरान का सदका है। किसका सदका है? कुरान का सदका है। और दुनिया की खुशबू की बात मत करो, ये जब मर के कब्र में जाते हैं अल्लाह की कसम इनका कफन भी महकता है, इनका बदन भी महकता है। बहुत अच्छा भाई मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मोहब्बत करो, अच्छा। नफरतें मिटाओ। आज इस तरह मुआशरे में इनको वो दर्जा दो ताकि जो लोग मदरसों से दूर हो रहे हैं वो भी मजबूर हो जाएं। कोई बुराई करे ना उसकी बुराई मत सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा मत सुनो उसके मुंह से बुराई, इसलिए कि तुमने अपने सर का ताज मान लिया। तुम्हारी नमाजें बर्बाद हो सकती हैं। उनके पीछे नमाज, यार ये कोई नमाज होती है? इधर नमाज पढ़ के फारिग हुए, मस्जिद के दरवाजे पे आए, कोई न मिला तो उन्हीं की बुराई शुरू कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए ऐसे लोगों को, हिदायत अता फरमाए ऐसे लोगों को। अर्ज कर रहा था ओ लोगों, अल्लाह की कसम नमाज भी कब्र में आती है और ये कुरान भी कब्र में आएगा। देखो किस तरह आएगा। बस एक वाक़या, बस एक सूरत का फजीलत पेश कर रहा हूँ। एक सूरत है कुरान की, उसको कहते हैं सूरतुल मुल्क। ये 29वें सिपारे में है। अल्लाह अकबर कबीरा। 2-4 आयतें मैं पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर इला आखिरिही। ये पूरी सूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटी सी सूरत है। अब इसकी फजीलत सुनो। देखो किस तरह नमाज बचाती है और किस तरह कुरान बचाता है अल्लाह के गजब से। जब मरने वाला अल्लाह अकबर कब्र में चला जाएगा तो मुनकर नकीर आएंगे, आकर के उसे बेदार करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उठ जाएगा, उसे बच्चों की याद आएगी कि मैं बच्चों के साथ था, अब तन्हा हूँ। उसे बीबी याद आएगी, उसे दोस्त याद आएंगे, उसे ये महफिलें याद आएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कांप जाएगा, वो थर्रा जाएगा, वो देखेगा ये अजनबी कौन है, ये मुनकर नकीर है, सवाल करने के लिए खड़े हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी उसकी कपकपाहट जारी थी, उसके वजूद पर अल्लाह अकबर कबीरा डर जारी था। इतने में कुरान की सूरे मुल्क आ गई है और आकर के मुनकर नकीर को रोकती है। वो कहती है अभी तुम इससे सवाल मत करना, और उससे कहती मरने वाले से तुम मत डरना, मैं अभी आ रही हूँ। और उन फरिश्तों से कहती है जब तक मैं आना जाऊं तो इसे टच मत करना, जब तक पलट के आना जाऊं तो इसे हाथ मत लगाना। कुरान की सूरत कह रही है भला फरिश्ते हाथ कैसे लगा सकते हैं, और उसको तसल्ली दे रही है, उस मरने वाले को तशफ़ी दे रही है, उसकी हार्स बना रही है, तू डरना मत, मैं आ रही हूँ। और फरिश्तों मुनकर नकीर से कह रही है जब तक आना जाऊं तुम इसे हाथ मत लगाना। अल्लाह अकबर कबीरा। सूरे मुल्क चली है, किधर चली है? रब की बारगाह में चली है। हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। अकबर कबीरा। सूरे मुल्क रब की बारगाह में पहुंची, जाकर के अर्ज करती है ओ परवरदिगार तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तू आलिमुल गैब व शहादा है। ए अल्लाह तुझे ज़र्रे ज़र्रे की खबर है। ए परवरदिगार आलम फुला फुला जाना, ए परवरदिगार में मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरी तिलावत करने वाला कब्र में पहुंचा है। तेरे फरिश्ते उससे सुबह लाल कर पहुंच गए हैं, वो डर रहा है। ए अल्लाह मेरी तिलावत करता था, ए अल्लाह मुझ सूरे से मोहब्बत करता था, तू उसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह तू उसको जन्नत में जगह अता फरमा, ए अल्लाह तू उसको बख्श दे। और ए अल्लाह अगर तू उसको बख्शना नहीं चाहता है तो फिर तू मुझे कुरान से निकाल दे। इतना कहना होगा, तबारक व तआला फरमाएगा ए सूरतुल मुल्क मैं तुझे कुरान से तो नहीं निकालूंगा, लेकिन सुन ले मैंने तेरी सिफारिश को उस बंदे के हक में कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। शफाअत का मुस्ता लेकर के, बख्शिश का परवाना लेकर के सूरे मुल्क उसकी कब्र में आई है और आकर के कहती है बता तुझे इन्होंने टच तो नहीं किया है, पता तुझे इन्होंने छेड़ा तो नहीं है। वो कहता है ए सूरे मुल्क मुझे ना तो इन्होंने छेड़ा है ना मुझे फरिश्तों ने टच किया है। सूरे मुल्क कहती है ये देख ले तेरी बख्शिश का परवाना लेकर के आई हूँ,
नकीरैन बगैर सवाल किए वापस चले जाते हैं। और सुन्नियों कहना चाहता हूँ, नबी का मिलाद मनाने वालों, जब एक सूरह मुल्क की फजीलत ये आलम है तो पूरे कुरान अलहम्दो के अलिफ लाम से वन्नास के सीन तक उस पूरे कुरान की फजीलत का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बस मोहब्बत करें, प्यार करें, हर चीज का दिल है। कुरान का दिल सूरह यासीन शरीफ है। जोर से बोलो क्या है? सूरह यासीन शरीफ है। एक पैगाम दे दूं आपको, हुजूर ने कहा अपने मुर्दों को यासीन शरीफ सुनाओ। कितना अच्छा होगा बेटा कुरान पढ़ने वाला हो और बाप के पास बैठ के यासीन शरीफ पढ़ रहा। बाप बीमार हो तो यासीन शरीफ पढ़े, बाप मौत की तकलीफ में हो तो यासीन शरीफ पढ़े, बाप कब्र के अंदर हो बेटा कब्र के सरहाने बैठ के यासीन शरीफ पढ़े। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। यहाँ तक क्या आता है जितने हुरूफ यासीन शरीफ के अंदर होते हैं और बेटा अपने बाप के कब्र के सरहाने पढ़ता है, जितने हुरूफ उसके अंदर हैं, अल्लाह बेटे को इतनी नेकियां अता फरमाता है। माशाअल्लाह, इधर बेटे का बेड़ा पार और कब्र में लेटे बाप का भी बेड़ा पार। वाह वाह वाह। बनाओ ना ऐसे औलाद, बनाओ ना ऐसे अपने पीछे औलाद छोड़ के जाओ ना, सदक़े जारिया जिसको कहते हैं। तुम चले जाओ लेकिन तुम्हारा खाता बंद न हो, खाता तुम्हारा बिलोप न हो, बराबर चलता रहे। बेटा कुरान पढ़ पढ़ के आपको इसाल करता रहे और आपको सवाब बराबर पहुंचता रहे। इसाले सवाब बोलो होता रहे, आपको फायदा होता रहे। कुरान पढ़ कर के बेटा इसाल करेगा, फायदा आपको होता रहेगा। लेकिन तुम नहीं बनाते हो औलाद को इस लायक, तुम तो निकम्मा औलाद को छोड़ के जाते हो। तुमने सब कुछ बनाया, अल्लाह अकबर कबीरा। हम नहीं कहते डॉक्टर मत बनाओ, डॉक्टर के साथ साथ आलिम दीन भी बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। डॉक्टर किसका इलाज करता है? डॉक्टर जिस्म का इलाज करता है, आलिम दीन रूह का इलाज करता है। अल्लाह की कसम तेरा बेटा डॉक्टर भी हो आलिम भी हो, ताकि जिस्म का भी इलाज करे और रूह का भी इलाज करे। अल्लाह अकबर कबीरा। तूने इतना कमाया औलाद के लिए, अब तू अल्लाह अकबर कबीरा अपने अपने मतलब क्या कमजोरी को अपनी आंखों से देख रहा है। तुझे कितना लावारिस बना दिया, तुझे यतीम बना दिया तेरी औलाद ने, तुझे गुस्ल भी पराई दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुझे गुस्ल तेरे पराई दे रहे हैं, तेरे अपने तुझे गुस्ल भी नहीं दे रहे। अगर बेटा जानकार होता, हाफिज कुरान होता, अपने हाथों से गुस्ल देता, बेटा आलिम दीन होता, तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाता। अल्लाह की कसम बेटा नमाज़े जनाजा पढ़ा दे, इधर जनाजे की नमाज पढ़ा के फारिग होगा, उधर अल्लाह बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। ये फजीलत है हाफिज कुरान की, ये फजीलत है हाफिज के माँ बाप की। जब हाफिज के माँ बाप कब्र में जाते हैं, अल्लाह की कसम कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान कब्र के सरहाने बैठ जाता है, वो कुरान पढ़ता है, अल्लाह उस मरने वाले बाप के दर्जे बुलंद करता है। इसलिए औलाद को निकम्मा छोड़ के मत जाओ। मेरी आप सबकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों के हाथ में कलम भी हो, आपके बच्चों के हाथ में किताब भी हो। आने वाला वक्त बड़ा भयानक है, आने वाला वक्त तो अल्लाह अकबर कबीरा बहुत खराब नजर आ रहा है। अल्लाह की कसम आने वाले वक्त में जंग होगी, मैं और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उस वक्त में जंग होगी। लेकिन वो जंग जो है ना तलवार से नहीं लड़ी जाएगी, वो जंग कलम के जरिए लड़ी जाएगी। अल्लाह की कसम जिसकी बच्चों के हाथ में कलम होगा वही उस मैदान में फतेह का झंडा लहराते नजर आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। अभी ठाकुर द्वारा इलाके में एक लड़का मोइन है, अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया है। उसका बाप बस चलाया करता था, लेकिन बेटा कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है। इसलिए कहना चाहता हूँ लोगों, एक रोटी में से आधी रोटी खा लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन याद रखो ऐसा DM
नहीं चाहिए, ऐसा IAS हमको नहीं चाहिए, ऐसा अधिकारी नहीं चाहिए कि जो सिर्फ दुनियादार ही दुनियादार हो। दीनदार बच्चे बनाओ अधिकारी, दीनदार बच्चों को बनाओ अल्लाह अकबर कबीरा। दीनदार बच्चों के हाथ में कलम दो ताकि वो अपने लिए बाद में सोचे, दीन के लिए पहले सोचे, गरीबों के लिए पहले सोचे, यतीमों के लिए पहले सोचे। मोहम्मद आरिफ नाम का अल्लाह अकबर महाराष्ट्र में DM बन के अल्लाह अकबर कबीरा जब वो बड़ी पोस्ट पे आया तो उससे सवाल किया, एक सवाल उससे इस्लामिक किया। दुनियावी तमाम सवालों के जवाब देता रहा, लेकिन इस्लामिक सवाल उससे जब किया कि बताओ एक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, दूसरे हजरत मूसा है, तीसरे जिब्राइल है, इन तीनों में ये बताओ फरिश्ता कौन है? मोहम्मद आरिफ जो DM की कुर्सी पे बैठा था, इतना बड़ा अधिकारी बन के आया था, वो कहता है नेक्स्ट सवाल कीजिए, अगला सवाल आइए, इस सवाल को हटाइए इसलिए कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। उस नालायक को ये भी नहीं पता कि इनमें जिब्रील फरिश्तों के सरदार है। मुझे बताओ तो सही, ऐसे DM से क्या होगा? पड़ोसी मुल्क में एक गरीब बाप का बेटा अल्लाह अकबर जब DM बना तो वो जब चाय की चुस्की लेता होटल पे बैठ के बेटे के कसीदे पढ़ता, 4 आदमियों में बेटे की तारीफ करता। मैं DM का बाप हूँ, DM का, मेरा बेटा DM है, DM, मेरा बेटा अधिकारी है, अधिकारी। लेकिन जब उस बाप का इंतकाल हुआ, जिसकी वो जिंदगी भर तारीफ करता रहा, कसीदे पढ़ता रहा, जब उस बाप का इंतकाल हुआ अल्लाह अकबर गुस्ल फरायो ने दिया, कफन फरायो ने पहनाया, नमाज़े जनाजा इमाम साहब ने पढ़ाई। ये नालायक बेटा अल्लाह अकबर कबीर जब नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए सब में खड़ा हुआ, इसने अपने पॉकेट से अल्लाह अकबर कबीर रुमाल निकाला और रुमाल निकालने के बाद इसने सजदा की जगह जहां पेशानी टिकनी होगी उसी हिसाब से इसने रुमाल बिछाया। पड़ोस में जो नमाजी खड़े थे उन्होंने कहा DM साहब तुमने ये क्या किया है? उन्होंने कहा अरे देखो तो सही, ना तो यहाँ कोई चटाई बिछी है, ना कोई कालीन बिछी है, ना कोई कपड़ा बिछा है। जब सजदे में जाएंगे तो ये पेशानी अल्लाह अकबर मैली हो जाएगी। मुझे बताओ तो सही, उस वक्त जनाज़ा अल्लाह अकबर मसहरी में वो बाप लेटा होगा जो जिंदगी भर उसके कसीदे पढ़ता रहा, जो जिंदगी भर डींग मारता रहा, जो जिंदगी भर बड़ाइयां मारता रहा। DM का बाप हूँ, DM का बेटा DM है, DM, बेटा अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी का बाप, अधिकारी का बाप। अब वही बेटा कह रहा है इसलिए रुमाल बिछाया है, नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे, सजदा करेंगे तो माता खराब हो जाएगा। उस वक्त बाप की रूह तड़प रही होगी, वो कह रहा होगा ओ कमबख्त, मैंने तुझे DM बना दिया, तुझे ये भी ना पता कि नमाज़े जनाजा में सजदा नहीं होता। ओ काश मैं तुझे DM न बनाता, कुरान का हाफिज बनाता, दुनिया देख रही होगी तू मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा होता। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ऐसे बच्चों के हाथ में कलम दो, कुछ नालायक हैं उनके हाथ में कलम गए, कोई हमारे दीन को फायदा नहीं पहुंचा। सच्ची बात। एक जगह मुझे कुछ मुसलमान भाई मिले, वो कह रहे थे साहब झगड़ा हो गया तो बहुत सारे अधिकारी थे, कुछ गैर मुस्लिम अधिकारी थे, बोले बहुत अच्छे थे। एक मुसलमान था, उसने ऐसी ऐसी धाराएं हम पे लगाई हैं पूछिए मत। जो गैर मुस्लिम अधिकारी आए थे उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया, उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जो मुसलमान था वो कहते हैं ऐसी ऐसी धाराओं में फांस के गया है, मत पूछिए। ऐसे 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 नालायकों के हाथ में कलम गए हैं, कोई फायदा नहीं आएगा कलम ऐसे लोगों के हाथ में। इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे बेटा आलिम भी होगा और वकील भी होगा, बेटा आलिम भी होगा, डॉक्टर भी होगा, इंशाअल्लाह जिस्म का इलाज भी करेगा, रूह का इलाज भी करेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस आखिरी जुमले दे रहा हूँ तो नमाज भी कब्र में बचाएगी और कुरान बोल नहीं रहे आप जी जी, कुरान भी बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बोलो कुरान बचाएगा, बोलो बचाएगा। इसलिए अब तुम कुरान पढ़ने की तुम्हारी उम्र निकल गई, तुम तो कहते हो ना, लेकिन मेरे नजदीक मेरे आका फरमाते हैं कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, दीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। समझ रहे? उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ के गोद से कब्र की आगोश तक।
दीन सीखो, लेकिन टाइम नहीं है ना। एक चीज कह के जा रहा हूँ, ये जो जमात बैठी है ना, जमात, ये जमात बैठी है, अल्लाह की कसम इनसे मोहब्बत करने लगो। क्या करने लगो? इनसे मोहब्बत करने लगो। हुजूर कहते हैं या तो आलिम बनो या फिर आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो, या आलिमों की बात सुनने वाले बनो। इनसे नफरत करने वाले मत बनो, इनसे मोहब्बत करना शुरू करो, इनसे प्यार करना शुरू कर दो। बस ये देख लो, मरने के बाद मेरा भाई मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है मेरी नमाज पढ़ाएंगे, फिर दुआ करेंगे। बस अपनी आखिरत के वास्ते इनसे मोहब्बत करने लगो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा हूँ, कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ात व सिफात में किसी को शरीक नहीं ठहराओ, बस अल्लाह की इबादत करनी है। दूसरा हुक्म अल्लाह ने ये दिया, वो बिल वालिदैनि इहसाना, अपनी माँ के साथ हुस्न सुलूक करो, बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। ये नहीं कहा कि वबिल वालिदा यानी माँ के साथ हुस्न सुलूक करो, या वबिल वालिद बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। दोनों को तस्निया का सीगा, वालिदैन बाप के साथ भी हुस्न सुलूक करो, माँ के साथ भी हुस्न सुलूक करो। आज एक शिकवा शिकायत होती है कि माँ प्यार करती, बाप प्यार नहीं करता, माँ रोती, बाप नहीं रोता। वो जालिम, तुझे क्या पता, जब तू बीमार होता है ना तो माँ तुझे गोद में लेकर रोती है, तेरा बाप हॉस्पिटल के गोशे में बैठ के छुप छुप कर रोता है। दर्द बाप को भी होता है, बाप ऐसे इसका मतलब इजहार नहीं करता, माँ इजहार कर देती है, इसलिए बच्चों को मुगालता हो जाता है, बाप से दूर जाते हैं। हुजूर कहते हैं अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। लेकिन बाप को मेरे हुजूर ने नहीं छोड़ा, बाप की फजीलत को इस तरह बयान किया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। अल्लाह की रजा बाप की रजा में है, अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के हकीकी भांजे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बेटा एक मर्तबा जिंदगी में अपने बाप के तलवों को चूम ले तो उसकी 10 साला नफली इबादत में बाप के तलवे चूमना अल्लाह भारी कर देता है। यानी जो सवाब बाप के तलवे चूमने में मिलता है वो 10 साल तक नफली इबादत करने में भी नहीं मिलता है। ये शान है तेरे बाप की, ये रुतबा है तेरे बाप का, ये मकाम है तेरे बाप का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। एक बात मैं हर जगह इसको बोलता हूँ और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ, अल्लाह है राज़िक, रिस्क अल्लाह देता है। बोलो रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। तुम नहीं बुलाओगे, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कोई और बुलाएगा, वहाँ हुजूर की बातें कर लूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनिए। लोग पीर फकीरों के चक्कर में पड़े हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं डर के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग पीर फकीर के पीछे पड़े हैं, पीर फकीर के चक्कर में पड़े हैं। पीर साहब घर आ जाए उनके लिए दस्तरखान बिछाते हैं और खूब एहतिमाम करते हैं, और बाप किधर पड़ा है उसकी फिक्र नहीं। बाप की दवाई का पर्चा अल्लाह अकबर बेटे के हाथ में आके खो जाता है, बाप के इलाज का बेटे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो के साथ सुनिए मेरी बात को, मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा पीर फकीर तुम्हारे लिए अगर कोई है वो तुम्हारा बाप है, सबसे बड़ा पीर है, उससे बड़ा पीर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी मुर्शिद तुम्हारे लिए तुम्हारी वालिदा, इससे बड़ा रहनुमा तुम्हारे लिए कोई हो नहीं सकता। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। पीर के हाथ चूमना, लेकिन बाद में चूमना, इमाम साहब के हाथ चूमना, बाद में चूमना। मौलाना सिराज अख्तर साहब सबिला तवज्जो फरमाएं, मैं ये कहना चाहता हूँ पीरों के हाथ, फकीरों के हाथ, इमामों के हाथ, अइम्मा के हाथ, उलमा के हाथ, कुर्रा के हाथ, हुफ्फाज के हाथ, अल्लाह अकबर, नेकोकारों के हाथ बाद में चूमना। सबसे पहले अपने बाप के हाथ चूम, अपनी माँ के कदम चूम, और जिस दिन तू अपनी माँ की दस्तबोसी करके, अपने बाप की दस्तबोसी करके अपने घर से निकलेगा, जिंदगी में इनकलाब आएगा, जिंदगी में बहारें आएंगी, जिंदगी में बरकतें आएंगी। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मुनव्वा राना कहते हैं अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया।
जोर से बोल दो, जोर से। घर में उजाला आज कहते हो तुम ठेकेदार हो हमारे, बहुत याद आएगी बाप की जिस दिन बाप का साया सर पे नहीं रहेगा। ये कांधा बाप का वो कांधा है जिस पे हम सर रख के रोते हैं। जिस दिन ये कांधा चला जाएगा तो बताओ कौन से कांधे पे सर रख कर रोगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ बाप ही तो होते हैं, इनसे बढ़ के कोई मोहब्बत हमसे कर नहीं सकता। देखो इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब आप घर से निकलते हैं ना, अल्लाह अकबर, बीबी बच्चे इंतजार करते करते सो जाते हैं, लेकिन माँ बाप सोते हैं। माँ बाप सोते हैं, माँ बाप को नींद आती नहीं आती ना, माँ को नींद नहीं आती। माँ बार बार क्या कहती, मेरी वालिदा तो मुझसे कहती, मैं तो अपनी बता रहा हूँ। जब मैं निकलता हूँ वालिदा कहती है राह में कांटा भी न लगे, अल्लाह हिफाजत करे। क्या राह में कांटा भी न लगे, अल्लाह हिफाजत करे। ये माँ का दिल होता है जो कहती अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा ये कनेक्शन कितना गहरा होता है। बेटा प्रैक्टिस में उधर बीमार हुआ, इधर माँ ने खाना खाना बंद कर दिया, माँ ने खाना खाना की छोड़ दिया, इसलिए कि ये कनेक्शन बड़ा गहरा है। उधर अल्लाह अकबर दर्द उठा है, एहसास इधर हुआ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फिर बाप है, बाप को भी नींद नहीं आ रही, वो बाप है गली में टहल रहा है, वो पूछ रहा किसी ने बेटे को देखा है, वो कह रहा बेटे का मोबाइल नंबर लगा दो, मैं पूछ लूं मेरे बेटे को इतनी ताखीर कैसे हो गई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रात के 2 बज गए हैं, बीवी बच्चे वेट करते करते सो गए हैं। रात के 2 बजे बेटे ने आगे दरवाजे पर दस्तक दी है। अल्लाह अकबर, पहली दस्तक पे अंदर से जो आवाज आई है, या तो बाप की आवाज आई है या माँ की आवाज आई है। जैसे ही बेटा अंदर पहुंचा है, बाप ने आगे बढ़ के सीने लगा लिया। बेटे का सीना बाप के सीने से जब मिलता है, अल्लाह की कसम वो सुकून मिलता है, कायनात में इतना सुकून कहीं नहीं मिलता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बाप के सीने से ठंडक निकलती है। बाप का सीना क्या है, अल्लाह अकबर, बीमारियों से इलाज, बीमारियों के लिए दवा है। बाप का सीना क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा, दुखती नफ्स में रहमत का रखा हुआ हाथ होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनिए। बाप ने सीने लगाया, माँ ने सीने लगाया, माँ ने कहा बेटे मुझे नींद न आई, ये बता अब तक कहाँ था। अल्लाह अकबर, बाप को नींद न आई। ताबिश ने कहा था एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई। ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, तुम कहते हो हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तुम झूठे हो, झूठे हो। खुदा की कसम बाप ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। बता जिस मकान में रहता है, ये मकान तुझे किसने दिया, तेरे बाप ने दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, बता जिस दुकान में बैठ रहा है, ये दुकान किसने दी है, तेरे बाप ने तुझे दी है। अल्लाह की कसम याद रखना, तेरा जो मुकम्मल वजूद है ये भी तेरे बाप की प्रॉपर्टी है, और तेरे बाप जो पैसा है ये भी तेरे बाप की प्रॉपर्टी है। अपने नजरिए ठीक कर लो, अपने ज़हन ठीक कर लो। बाप को पैसे दे करके कभी हिसाब मत मांगना कि 1000 पिछले हफ्ते में दिए थे, बताओ इतनी जल्दी कहां कहां खर्च कर दिए। इसलिए कि तू भी तेरे बाप का है और तेरी दौलत भी तेरे बाप की है। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, कभी बहुत भी अच्छा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, व बिल वालिदैन इहसाना, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक करो और अपनी माँ के साथ, ऊंचा बोलो, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करो। इनकी दुआएं लेते रहो, इनकी दुआएं तुम्हें फायदा पहुंचाएंगी और कबूल भी होंगी। हम दुआ करेंगे भाई, कोई गारंटी नहीं है। या उलमा दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है। पीर जी दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है इनकी दुआ कबूल होगी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन बूढ़े बाप की जब हाथ उठेंगे ना, नीचे बाद में आएंगे, मकबूल पहले हो जाएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाप के हाथ रद्द नहीं होते, माँ की दुआ, ऊंचा बोलो, रद्द नहीं होती। माँ की दुआ लो, बाप की दुआ लो। बूढ़े माँ बाप, इनकी खिदमतें दुखूले जन्नत का जरिया है। इनकी खिदमतें करो, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। इनके लिए अल्लाह अकबर कबीरा अच्छे से
से अच्छे इलाज कराओ। पीर साहब आए बीमार हो जाएं तो मुरादाबाद लेके जाओगे, रामपुर लेके जाओगे और अब्बा को बस झोला छाप दो, सही दवाई दिला दो और फिर कहते हो भाई इस हफ्ता मैंने, अगले हफ्ते तुम दिलाना, इस हफ्ते मैंने खिला दिया, अगले हफ्ते तुम खिलाना। पूरा मकान अब्बा ने खरीदा था लेकिन अब चारपाई बैठक में डाल दी, अब्बा यहीं पड़े रहो, अब यहीं तुम्हें खाना मिलेगा। बन गया तो दे दे, कभी 2 बजे दिया, कभी 12 बजे दिया, कभी गैप कर दिया, दिन में दिया ही नहीं, रोजा रखवा दिया, शाम को खाना दे दिया। अब 2 भाई हैं, एक ने दे दिया, अगले हफ्ते दूसरे की बीवी अपने मैके चली गई, अल्लाह अकबर कबीरा। अब पता ही नहीं है, वो कह रही मैं क्यों दूं, मैंने तो पिछले हफ्ते खिला दिया, वो ही देगी। अब ये अब्बा भूखा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम ने यार, जब तक तू नहीं खाता था बाप खाता नहीं था, बाप तो तुझे अपने सीने पर सुलाता था यार, माँ थी अल्लाह अकबर कबीरा अपने मुंह के लुक़मे तुम्हें खिलाती थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक सहाबी ने अपनी माँ को कांधों पर बिठा के 70 मरतबा हज कराए। अल्लाह अकबर आकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। मेरे हुजूर कहते हैं एक रात थी तुमने पेशाब किया था, गुर्बत का दौर था तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी माँ ने बिस्तर धोया, दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ उस बिस्तर पर सो गए और तुम्हें अपने सीने पर सुला लिया ताकि तुम्हें ठंड न लग जाए। अभी तो तुमने उस रात जो माँ के सीने पर सोए हो और तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पर सोई थी, तुमने उसका भी हक अदा न किया है। यार माँ का हक कोई अदा कर सकता है? ऊंचा बोलो, माँ का कोई हक कोई अदा नहीं कर सकता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सबसे ज्यादा माँ का ख्याल रखो। बाप अल्लाह अकबर, बाप का ख्याल रखो। बीबी बच्चों से ज्यादा माँ बाप का ख्याल रखो। ऐसा मत करना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अलीगढ़ का वाक़या है, रमजान शरीफ में मैंने पढ़ा, कलेजा मुंह को आने वाला था। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप का इंतकाल हो गया, बाप एक्सपायर हो गया, माँ थी। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ को घर में छोड़ा, बीबी के साथ चला गया बाहर को। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब वो बूढ़ी औरत थी, अल्लाह अकबर, उसे खाना नहीं मिला, उसको पानी नहीं मिला, 4-5 दिन का अरसा गुजर गया। जब उसको खाना नहीं मिला, वो माँ तो अल्लाह अकबर इस तंजे के लिए भी दूसरे की मोहताज थी, बहू की मोहताज थी, बेटों की बेटे की मोहताज थी, अपने पोतों पोती की मोहताज थी। अल्लाह अकबर कबीरा, औरत ने बिस्तर पर पेशाब पखाना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत बिस्तर पर पेशाब पखाना, बोलो परास करती रही। अल्लाह अकबर 8 दिन गुजर गए। जब अल्लाह अकबर कबीरा उसकी बेटी के पास माँ का फोन नहीं पहुंचा, इसलिए कि अगर अल्लाह अकबर कबीरा बहू होती थी वो और खातून अपनी बहू से कहती थी बेटी का फोन लगाओ, माँ से बात, बेटी से बात उस माँ की हो जाती थी। अपने बेटे से कहती थी अपनी बहन का नंबर लगाओ, बात हो जाया करती थी। लेकिन 8 दिन गुजर गए, बेटी पर उस औरत की बेटी पर जब फोन नहीं पहुंचा, उसको बेकरारी महसूस हुई। अल्लाह अकबर कबीरा, लड़की अपने ससुराल से अल्लाह अकबर कबीरा मायके की जानिब चलने लगी। उसने आकर के देखा है कि भाई के दरवाजे पे ताला पड़ा हुआ है, मैन दरवाजे पे ताला पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर दस्तक दी है, भाभी को फोन किया, नंबर स्विच ऑफ, भाई को फोन किया, नंबर स्विच ऑफ, नंबर बंद है। लड़की को परेशानी लाई कोई, लड़की ने महल्ले वालों के सहारे से ताले को तोड़ा। जब अंदर पहुंची है, उस बच्ची की चीख निकल जाती है, वो क्या देखती है? अल्लाह अकबर कबीरा बिस्तर पर पड़ी है, पेशाब खाने में सनी हुई है। अल्लाह अकबर, तापुन ही तापुन है, बदबू ही बदबू है, मक्खियां उसके जिस्म पर चिपक रही हैं। अल्लाह अकबर, मक्खियां उसके चेहरे पे बैठी हैं, पेशाब खाने में सनी हुई है। लड़की की चीख निकल जाती है। ओ अल्लाह की कसम, इस तरह माओ को जब जलील किया जाएगा, बाप को जब घर से निकाला जाएगा, तो फिर क़यामत का इंतजार मत करना। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब माँ बाप को जलील किया जाएगा तो फिर क़यामत आ जाएगी। क़यामत का इंतजार मत करना। माँ बाप जब जलील होने लगेंगे तो क़यामत आएगी, नाच गाना आम हो जाएगा तो क़यामत आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, इल्म दीन उठने लगेगा तो क़यामत आएगी, नाच गाना आम होगा तो क़यामत आएगी। औलाद नाफरमान होगी तो क़यामत आएगी। औलाद जो है ना ये अजनबियों से दोस्तियां बढ़ाएगी, माँ बाप से दूरियां बनाएगी। तो हुजूर कहते हैं क़यामत आएगी। आज घर 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 मसला है। अल्लाह की कसम, माँ बाप खिसक रहे हैं, माँ बाप बिलक रहे हैं। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, पीर फकीर को मत खिलाओ, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन माँ बाप को खिलाओ, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब,
फतेह कर लो खिदमत। हुजूर का मिलाद है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। हुजूर ने कहा जन्नत किसके नीचे बोलो? माँ के कदम के नीचे। जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। सच्ची बात। बाप जन्नत का दरवाजा। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। जन्नत का नहीं बोलोगे आप? जन्नत का मुझे बोलो दरवाजा। औरों की खिदमत बाद में करो, पहले माँ बाप ये मुस्तहिक है। समझ रहे हैं? ये मुस्तहिक है। एक सहाबी आए अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरी खिदमत का मुस्तहिक कौन है? मेरे हुजूर ने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा मेरी खिदमत का मुस्तहिक कौन? मेरी माँ। और तुम किसकी खिदमत कर रहे हो? दोस्त की। पिज्जा बर्गर किसा खिला रहे हो? बर्थडे हो गया बेटे का, अम्मा को पता ही नहीं, बर्गर को केक कट गई है, पार्टी हो गई, चिकन बर्रा सच्ची बात है। सब निबट गई पार्टी, चिकन मटन सब उड़ गई। उससे पूछो बुढ़िया तेरे बेटे का बर्थडे तो पता? बोले मुझे पता ही नहीं। बताएंगे। तो खिदमत का मुस्तहिक ये दोस्त नहीं है, ये बाप है खिदमत का मुस्तहिक, सच्ची ये माँ है खिदमत का मुस्तहिक। फिर का फरमाया तुम अबू का, फिर तुम्हारी अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। औरत पे सबसे बड़ा हक उसके शोहर का है और मर्द पे सबसे बड़ा हक उसके माँ बाप का है। उल्टा हो रहा, उल्टा, बिल्कुल उल्टा हो रहा। आदमी अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा और बहू भी नहीं कर रही, सब दोनों उधर लग गए। उस औरत के लिए उसके माँ बाप है, अम्मा अब्बा उसके लिए, लेकिन सास ससुर उसके लिए माँ बाप है ही नहीं। और क्यों नहीं है? इसलिए कि उस लड़की की खता नहीं है, लड़के की खता है। सच्ची। इस लड़की ने जब अपने माँ बाप को माँ बाप समझा है तो इस लड़के ने क्यों नहीं समझा? समझ रहे? और इस औरत पे इसके सास ससुर की खिदमत है भी नहीं। ये तो इस लड़के पर है जिस लड़के को माँ ने 9 महीना पेट में रखा है, जिस बाप ने अपने कांधों पे बिठाया है, जिसने मुंह का निवाला इसको खिलाया है। इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। पूछा गया कि मर्द पे सबसे बड़ा हक किसका है? तो अब अम्मी आयशा कहती है मेरे आका ने फरमाया मर्द पर सबसे बड़ा हक उसके बाप का और उसकी माँ का है। सबसे बड़ा हक किस पर है? बोलो तुम पर है, तुम्हारी बीवी पर नहीं, तुम पर है, तुम पर। जब तुम अपने माँ बाप की खिदमत करोगे तो तुम्हारी बीवी तो खुद ब खुद खिदमत करने लगेगी। जब अपने माँ बाप की बुराई अपनी बीवी से करोगे वो क्यों देगी रोटी? वो नहीं देगी। वो कपड़े क्यों धोगी? यार आंसू निकलते हैं। 90 साल की उम्र मस्जिद के गुस्ल खाने में आके अंदर बैठ के बूढ़ा आदमी अपने कपड़े धो रहा है, न पास में साबुन है न शराब है, हाथों से कपड़े धो रहा है। घर की कहानी है। अल्लाह की कसम ये बेटा अपने बाप के कपड़े अपने हाथों से धोता तो बीबी कहती सुनो तुम नहीं, तुम्हारे बाप तो मेरे भी बाप है, मैं कपड़े धो करके दूंगी। अल्लाह अकबर। जब लड़का अपनी माँ के कपड़े अपने हाथों से धोता, इसे कहने की जरूरत भी नहीं थी। इसकी बीवी खुद कहती सुनो जी ये तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारे जरिए मेरी भी माँ है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, मेरी भी माँ है। कपड़े आप नहीं धोगे, कपड़े मैं धो करके दूंगी। जब ये लड़का अपने हाथों से अपने बाप को खाना खिलाता, लड़की एक दिन देखती, दूसरे दिन कहती सुनो जी ये तुम्हारे बाप है तो तुम्हारे जरिए मेरे भी बाप है। आज के बाद खाना तुम नहीं खिलाओगे, अपने हाथों से खाना मैं खिला दूंगी। जब यही लड़का अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाता, अगले दिन लड़की कहती सुनो जी तुम्हारे जरिए से ये तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है, आज के बाद खाना तुम नहीं खिलाओगे, आज के बाद खाना मैं खिलाऊंगी। जब ये बेटा अपने हाथ से अपने बाप की दाढ़ी में कंघा करता, अल्लाह की कसम यही 90 और 95 उम्र का ये बूढ़ा
आदमी अल्लाह अकबर कबीरा। ये लड़की आकर के अपने शोहर से कहती, सुनो तुम्हारे पुत्र हैं तो बाप मेरे भी हैं, आज के बाद इनके सर में तेल मैंने डालना है, अल्लाह अकबर कबीरा, इनके कपड़े मैंने धोना है, इनके अल्लाह अकबर कबीरा काम मैंने करके रखना है। तुम्हारी माँ अल्लाह अकबर तुम्हारे वास्ते से मेरी भी माँ लगी है, लिहाजा आज के बाद माँ के बालों में तेल तुमने नहीं डालना, माँ के बालों में कंघा तुमने नहीं करना, माँ के कपड़े तुमने नहीं धोना, माँ के कपड़े भी मैंने धोने हैं, माँ के बालों में तेल भी मैंने डालना है, माँ के बालों में कंघा भी मैंने करना है, इसलिए कि तुम्हारे जरिए से तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है, तुम्हारे जरिए से तुम्हारा बाप मेरा भी बाप है। लिहाजा आज ये औरतें अल्लाह अकबर कबीरा जो अपने सास और ससुर को जलील करती हैं, अल्लाह की कसम इसका मुजरिम अल्लाह अकबर उस औरत का शौहर है। उस शौहर ने चाहा ही नहीं है कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप की खिदमत करे। अल्लाह करीम हम सबों को अपने घर में अच्छा अच्छा फूल बनाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, सीने दिल में जमाले यार का नाफूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम का फूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिथले खबर मामूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। उस्ताद ज़मन कहते हैं जब दुआ मांगा करो तो इस तरह मांगा करो, अर्ज किया करो या रसूल अल्लाह मैं ये क्यों कहूँ, ये अता हो ये अता हो, वो दो के हमेशा मेरे घर भर का भला हो। जिस बात में मशहूर जहाँ है लबे ईसा, ए जाने जहाँ हो तेरी ठोकर से अदा हो, मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। अबरार ने को कार खुदा की खुदा के उनके वो उनका है जो बद हो जो बुरा हो, अबरार ने को कार खुदा की है खुदा के, अल्लाह यूं ही उम्र गुजर जाए गदा की सरखम दरे बात पर और हाथ उठे हो। अल्लाह करीम हमारी गुफ्तगू आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।